देखो बच्चों, आगे क्वेश्चन देखिए आपके पास, तो कल न्यूमेरिकल करवाए थे उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपके पास ये आपके पास एक ब्लॉक है, एग्जाम्पल वही ले रही हूँ क्योंकि मैं एग्जाम्पल वही इसलिए ले रही हूँ कि मुझे पता है एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, नहीं तो फिर मुझे हर क्वेश्चन में बार बार एफ मैक्सिमम फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मुझे हर बार ये लेना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में। ये 8 किलोग्राम, ये मान लिया आपके पास 4 किलोग्राम। आपके पास अलग अलग वैल्यू हो सकती है, बाकी हर क्वेश्चन का पहला स्टेप यही रहेगा कि आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना पड़ेगा। उसमें ये चेक करना पड़ेगा आपको वहां पे कि दोनों ब्लॉक्स टुगेदर मूव कर रहे हैं या अलग अलग सेपरेटली मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे दिया, 0.2। ठीक है, अब की बार अप्लाइड फोर्स कितना आपका 40 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितना आपका 40 न्यूटन, और हमने एफ मैक्सिमम निकाला था इस क्वेश्चन में, वो कितना आया था 24 न्यूटन। मतलब कि 24 न्यूटन तक दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। इसके बाद दोनों क्या मूव करेंगे, सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एफ अप्लाइड जो है आपका ग्रेटर देन है एफ मैक्सिमम से, मतलब जो 40 न्यूटन है वो 24 से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे आपके, सेपरेटली। इट मीन्स दैट both the blocks move separately। ठीक है, सेपरेटली मूव करेंगे तो फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक। ठीक है, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन कैसा होगा, डिफरेंट होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा इस केस में आपका, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर निकालते हैं। तो इस से पहले एबीडी बनाते हैं 4 किलोग्राम ब्लॉक की। ये 4 किलोग्राम ब्लॉक है, ये आपके पास है 8 किलोग्राम ब्लॉक, दोनों के एबीडी बनाते हैं। इसमें ये एफ लग रहा है 40 न्यूटन, तो ये इधर जाएगा। तो कल बताया था आपके पास, ये एफ मैं इधर लिख देती हूँ 40 न्यूटन, तो इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा ये पता लग गया कि एफ मैक्सिमम से ज्यादा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पे कैसा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, मोशन कैसे होगा आपका, इस तरफ ये काइनेटिक, इसको क्या लगेगा, ब्लॉक आगे जा रहा है, इसको क्या लगेगा, ये पीछे जा रहा है, तो ये इसको फ्रिक्शन से आगे लाएगा, तो इस पे फ्रिक्शन कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये बातें कल समझा चुकी थी। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फोर्स कैसा लग रहा है यहाँ पे आपका, नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्स कैसा आपका, नॉर्मल रिएक्शन, और ये इधर क्या आ जाएगा आपका 4g। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया आपके पास, 4g। तो यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे, एफ पे क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। तो जब आप मैंने कहा था अलग अलग ना दे, एक ही कोफिशिएंट दे म्यू, तो उसी को काइनेटिक मान लेना और उसी को स्टैटिक मान लेना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 0.2 इंटू एन की वैल्यू 4g, जी की वैल्यू 10, तो ये कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। तो ये कितना आया आपका 8, ये भी कितना आया आपका 8 आ गया आपके पास। ठीक है, अब दोनों अलग अलग से मूव करेंगे तो निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। निकालो सबसे पहले, ये 4 किलोग्राम है, इसके ऊपर इधर लग रहा है किस डायरेक्शन, इधर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन ओनली, सिर्फ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 4a बराबर 8 हो जाएगा, और f बराबर m में, तो a कितना हो जाएगा आपके पास 8/4, तो a कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा ये वाला ब्लॉक, 2 मीटर पर सेकेंड के स्केयर से। अब इसको देखते हैं, इस वाले ब्लॉक में ये इधर कितना लग रहा है 40, तो 40 माइनस 8 बराबर 8a, कितना आया 32 बराबर 8a, तो कितना आ गया 32 डिवाइड बाई 8 बराबर a। ठीक है, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो आपको ये भी वैसे समझ आ रहा था, इस पे फोर्स लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक पे 40 न्यूटन, तो ये स्पीड से जाएगा और ऊपर वाला धीरे से आगे जाएगा। ठीक है, तो एकदम स्पीड से आगे मूव करेगा, ये धीरे से एकदम से पीछे जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर ऊपर वाले ब्लॉक का, और नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा आपके पास, 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। बताइए समझ आ गया बेटा, इतना जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
नोट हो गया, देखिए हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी नोट कर लीजिए, 1 2 3 जल्दी नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप में चलते, ये टाइप हमने कल डिस्कस कर ली थी सभी ने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखिए उसमें आपका क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 8 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। क्वेश्चन में आपकी बात म्यू यहाँ भी दे दिया, यहाँ म्यू कितना 0.1 और यहाँ म्यू कितना आपका 0.2, ठीक है। आपकी बार क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि सरफेस, अब तक मैं नीचे वाले सरफेस को क्या मान रही थी, स्मूथ मान रही थी, कि नीचे वाले सरफेस पे कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं था, म्यू की वैल्यू 0 थी। आपके बाद इस सरफेस पे भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, इस सरफेस पे भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन भैया फाइंड द एफ मैक्सिमम, क्योंकि आपकी बार एफ मैक्सिमम फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले सरफेस पे भी क्या लग रहा है, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, नीचे वाले सरफेस पे भी क्या लग रहा है, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन लग रहा है। अब देखिए यहाँ से तो कैसे निकालेंगे, बीडी बनाते हैं। इस पे मान लिया ये इधर इस वाले पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। इस नीचे वाले पे कंसिडर कर लो, चाहे आप लोग ऊपर वाले पे फोर्स कंसिडर कर लो। नीचे वाले पे फोर्स कंसिडर कर लिया, मान लिया आपने एफ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास एक ब्लॉक है, 4 किलोग्राम का एफबीडी बनाइए, ठीक है। ये एक ब्लॉक है आपके पास 8 किलोग्राम का। तो देखिए इस पे एफ फोर्स लग रहा है, तो एफ इसके नीचे वाले सरफेस के साथ एफ लिमिटिंग लगेगा, ठीक है। एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, इधर से देखिए एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एस इंटू में एन। तो आपके पास क्या बनेगा इस सरफेस में, यहां से ये वैल्यू कितनी है आपके पास, इसमें नॉर्मल सरफेस ऊपर लगेगा, mg किधर लगेगा, इसका नीचे लगेगा, ठीक है। इसमें भी नॉर्मल ऊपर लगेगा इसका, और ये mg 4g नीचे आएगा एक तो, ठीक है। तो सबसे पहले ये mg देखो, इस सरफेस का जो नॉर्मल है दोनों का सम होगा, बताया था आपके पास, क्योंकि ये सरफेस जब ऊपर n लगा रहा है, मान लिया n1, तो n1 नीचे भी लग रहा है आपके पास, ठीक है। और ये आपका मान लिया किधर क्या है, n2 है, ये क्या आपका n2 है, ठीक है। तो आपके पास इस ब्लॉक पे एक n1 लग रहा और एक क्या लग रहा, m2g या 8g, ठीक है। n1 कितने के बराबर है, 4g के, ये सीधा याद रखो, दोनों ब्लॉक का सम आएगा नीचे। तो n1 कितना बन जाए, देखो अब ये जो n2 है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 8 प्लस n1, n2 की वैल्यू 8 प्लस n1 कितना है आपके पास 4g, ये 8g है प्लस 4g, कितना आ गया, n2 की वैल्यू 12g आ जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 12g। अरे कल ही बताया था, ये ब्लॉक m1 था आपके पास और ये ब्लॉक आपके पास m2 था, ये आपके पास सिचुएशन ये थी, ये m2 और ये आपका m1। तो क्या बताया था, तो ये बन जाएगा आपका n1, ये m1g। तो n1 कितने के बराबर हो गया था, m1g के। जब ये इस सरफेस पे n1 लगा रहा है तो ये नीचे भी लगा रहा होगा n1 इसके ऊपर, तो ऊपर नीचे n1 लगा, एक तो इस सरफेस पे नीचे साइड में n1 लगा, एक क्या लगेगा m2g, ठीक है। और ये क्या लगा ऊपर n2 नॉर्मल जो सरफेस ने लगाया इस पे, तो n2 क्या बना आपका n1 प्लस m2g, ठीक है। तो n2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, n1 कितना m1g प्लस m2g, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू g। ये बताई थी कल बात मैंने आप लोगों को कि जब अलग अलग वेट था तो इसके कारण, अब ये m1 m2 यहाँ पे 8 किलोग्राम 4 किलोग्राम दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, ये n2 कितना आया 12g और n1 कितना आया आपका 4g, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे वाले फ्रिक्शन की बात करते हैं, ये नोट कर लीजिए एक बार, करना चाहते हो तो।
नोट कर लीजिए, हो गया नोट, ठीक है। देखिए आगे एक बार इसमें, तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ से ये वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालिए। इस सरफेस में ये क्या लगेगा, एफ लिमिटिंग। देखो यहाँ ये क्या लगेगा, एफ लिमिटिंग। ये ऊपर जा रहा तो इधर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा और इस सरफेस पे ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो इस पे ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, आपके पास ये नहीं पता काइनेटिक होगा स्टैटिक। अभी मैंने सिर्फ ये मान लिया कि फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग लगेगा, ये लिमिटिंग ही रहेगा इस सरफेस के लिए भी, ठीक है। ये इन दोनों सरफेस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, ये इस वाले सरफेस के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो एफ एल नीचे वाले सरफेस के लिए निकालो, इस सरफेस के लिए। तो एफ एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, म्यू एस इंटू एन, ठीक है, एन टू, ठीक है। म्यू एक ही दे रखा है इसने, तो क्या बन जाएगा, म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1। अब की बार इस नीचे वाले सरफेस के लिए कितना आपका 0.1, तो 0.1 इंटू 12 इंटू 10, एन टू की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है। तो ये कितना आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल 12। तो इस सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया आपका 12। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया, नीचे वाले सरफेस पे 12 आ गया। अब ऊपर वाले सरफेस पे निकालते हैं, तो आपके पास वो कितना बन जाएगा आपके पास, म्यू एस इंटू n1, तो एफ एल इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसको मैं स्मॉल से लिख देती हूँ, थोड़ा समझ आ रहा है, ये ऊपर वाला मैंने स्मॉल से लिख दिया। तो ये बन जाएगा म्यू एस तो कितना 0.2, ऊपर वाले दोनों इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है आपके पास 0.2 इंटू n1, n1 कितना 4g, g इंटू 10, g की वैल्यू क्या रख दोगे 10 रख दोगे, तो एफ लिमिटिंग कितना आ जाएगा ये 8। तो ये वाला कितना आ गया आपके पास 8 न्यूटन, और ये भी कितना आ जाएगा इधर इस डायरेक्शन में, इस पे एक और लगेगा, ये इस सरफेस पे इधर ये भी कितना लगेगा 8 न्यूटन, ठीक है। अब निकालिए यहाँ से, सबसे पहले क्या था आपके पास, सर्च द, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालना था पहले स्टेप में। पहले स्टेप में क्या निकालना था, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और सेकंड स्टेप में क्या था, सर्च द ब्लॉक विच हैव फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, जब एफ मैक्सिमम निकाल रहे थे। तो पहले कंडीशन में मैंने सारे सरफेसेस के लिए अलग अलग सरफेस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग था, ये भी रफ सरफेस था, ऊपर वाला भी रफ था। तो इस क्वेश्चन में दोनों सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। तो पहला कंसेप्ट ये था स्टेप में कि फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दूसरा स्टेप था सर्च द ब्लॉक विच हैव ओनली फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो आपके पास ऐसा ब्लॉक, ये ब्लॉक कौन सा है ऐसा, आपके पास यहाँ से ये ब्लॉक लग रहा है, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू कितनी है आपके पास एफ लिमिटिंग, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, ये ब्लॉक देखो इसमें सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये आपके पास एफ एल कितना लग रहा है 8 न्यूटन, तो कितना बन जाएगा 8 बराबर एम ए मैक्सिमम, तो 8 बराबर 8 4 ए मैक्सिमम, तो ए मैक्सिमम कितना आ जाएगा 8/4 इंटू ए मैक्सिमम, ए कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ए मैक्सिमम को एक्सेलरेशन को इस ब्लॉक में क्या करेंगे, यूज करेंगे। थर्ड स्टेप था यूज दिस एक्सेलरेशन इन द अदर ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बना हुआ है, इधर से देखो इसके ऊपर ये एक एफ फोर्स लग रहा है जो आपको निकालना है, ये इधर एफ लिमिटिंग नीचे वाले सरफेस के साथ 12 है, ऊपर के साथ कितना है 8, और ये क्या है ए मैक्सिमम इसका, ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है तो ब्लॉक उस डायरेक्शन में मूव करेगा आपके पास, तो क्या बन जाएगा ये एफ माइनस 8 माइनस 12, एफ फोर्स इधर -8 माइनस 12 बराबर ये कितना आपके पास 8 किलोग्राम, 8 ए मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बना एफ माइनस कितना बन गया 20 बराबर 8 ए मैक्सिमम कितना आया 2, ठीक है। तो एफ बराबर कितना आ गया 20 प्लस 16, तो एफ मैक्सिमम कितना होगा 36 न्यूटन। अब इस ब्लॉक में जो है ये ब्लॉक कब मूव कर, ये ब्लॉक अप टू 36 न्यूटन तक दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे टूगेदर, 36 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे टूगेदर। उसके बाद जैसे ही फोर्स बढ़ेगा तो दोनों कैसे मूव करेंगे सेपरेटली। जो कल क्वेश्चन करवाया था सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या कि आपकी बार नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन लग गया, अब की बार क्या नीचे वाले सरफेस पे भी क्या लग रहा है फ्रिक्शन। तो पहला स्टेप यही था कि सारे सरफेसेस पे क्या निकालिए लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स निकालिए,
सारे सरफेसेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप ये था, सर्च द ब्लॉक विच हैव ओनली फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये ऐसा ब्लॉक यही था हमारे पास, इसकी क्या क्या निकाले हमने, ए मैक्सिमम। इस ए मैक्सिमम को दूसरे ब्लॉक में क्या करो, यूज करो, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम फोर्स। ये वो मैक्सिमम फोर्स है जहां तक दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे, आपके टुगेदर मूव करेंगे। नोट करिए इस क्वेश्चन को एक बार। वन टू थ्री जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया नोट? आगे देखिए, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। कल जो क्वेश्चन था आपके पास उसमें इस सरफेस का फ्रिक्शन 0 था, लेकिन आज मैंने इस सरफेस का भी फ्रिक्शन ले लिया, इस सरफेस का भी फ्रिक्शन है। तो पहला स्टेप क्या था कि आपके पास फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखो पहले इस सरफेस में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। तो इस सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या बनेगा, μs * n2। n2 की वैल्यू क्या बनेगी, 8g + n1 + 12g, मतलब m1 + m2 बन जाती है। इस सरफेस पे जो n2 की वैल्यू होती है वो होती है m1 + m2 × g। m1 कितना है 8g, एक m2 कितना है 4g, तो कितना है n2 की वैल्यू 12g आ गई आपके पास यहाँ से। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, μs * n2। तो नीचे वाले सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, 12 आ गया। नीचे वाले सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, 12। अब ऊपर इन दोनों में एक यहाँ पे भी फ्रिक्शन था इस क्वेश्चन में, तो और यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो जब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे भी लिमिटिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है तो आपके पास फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो इस सरफेस में फ्रिक्शन ऐसे, तो ये आगे जाएगा तो इसको क्या लगेगा, ये पीछे जा रहा है, तो ये इसको आगे पकड़ के खींचेगा, मतलब कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन इस डायरेक्शन लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन वैसे याद कर लो, पेयर में लगेगा हमेशा। कैसे लगेगा, पेयर में। तो इस सरफेस पे ऐसे लग रहा तो इसके ऊपर वाले सरफेस के इसके अपोजिट लग जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, आपके पास फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। तब आपके पास ये स्टेप हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकल गया। पहला कंसेप्ट था फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑन ऑल द सरफेसेस, निकाल लिया। सेकंड कंसेप्ट था सर्च द ब्लॉक, एक ऐसा ब्लॉक देखो जिसपे सिर्फ क्या आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसपे सिर्फ क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये ब्लॉक यही है जिसपे सिर्फ क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ से ए मैक्सिमम निकाल दिया, और इस ए मैक्सिमम को थर्ड स्टेप क्या था कि दूसरे ब्लॉक में क्या कर लो, यूज कर लो। इस दूसरे ब्लॉक पे एक एफ फोर्स ये लग रहा है, नीचे वाले सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन 12 लग रहा, ऊपर वाले सरफेस पे कितना लग रहा है आपके पास, 8 लग रहा। तो F -8 - 12 = 8a, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। a की वैल्यू कितनी निकाली आपने, क्योंकि दोनों ब्लॉक जो है जब तक मैक्सिमम फोर्स से आगे की लिमिट नहीं होगी टुगेदर मूव करेंगे। टुगेदर मूव करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। इसलिए हम इसको यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करा तो F मैक्सिमम कितना है, 36 न्यूटन। मतलब कि ये सिचुएशन ये कहती है कि 36 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। बोथ द ब्लॉक्स आर मूव टुगेदर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। इसी क्वेश्चन में मैंने एक बार क्या लिया, अब इस क्वेश्चन से ये समझ आ गया आपको, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, ए पार्ट में क्या था, F मैक्सिमम निकालना था। इसी क्वेश्चन के ए पार्ट में क्या निकालना था, F मैक्सिमम। तो F मैक्सिमम कितना है, 36 न्यूटन। मतलब कि 36 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे, टुगेदर। एक छोटी सी बात और देखो, कल मैंने लिखी थी F की वैल्यू 0 << 24 आया था आपके पास, ठीक है। तो नीचे वाला फ्रैक्शन 0 था, जो भी वैल्यू थी, तो मैं ये 0 के साथ लिख रही थी क्योंकि नीचे वाले सरफेस का फ्रिक्शन 0 था। F लिमिटिंग नीचे वाले सरफेस पे क्या लग रहा था, 0। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसमें क्या करोगे कि F मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 36 न्यूटन तक। क्योंकि 36 आया ना, तो 12 से 12 तक तो ये नीचे वाला भी मूव नहीं करेगा। 12 तक तो ये नीचे वाला फ्रिक्शन भी, सरफेस ब्लॉक भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। 12 तक तो कोई सा भी मूव नहीं करेगा क्योंकि ये सरफेस से नहीं आगे बढ़ पाएगा।
क्योंकि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 12 है, जब तक तो ये नीचे वाला भी मूव नहीं करेगा, लेकिन 12 से थोड़ा आगे होते ही ये आगे मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है आपके पास, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है आपके पास 36। तो 36 तक तो ये दोनों मूव तो करेंगे, जैसे 12 से थोड़ा फोर्स आगे बढ़ेगा, 12 से थोड़ा आगे होते दोनों मूव तो करेंगे, लेकिन टुगेदर मूव करेंगे। दोनों कैसे मूव करेंगे, साथ साथ। और दोनों सेपरेट कब मूव करेंगे, जैसे ही फोर्स 36 न्यूटन से ज्यादा होगा, दोनों फोर्स कैसे मूव करेंगे, सेपरेटली मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 से लिखेंगे, क्वेश्चन ने पूछे तो अगर यहाँ फ्रिक्शन फोर्स 0 है तो 0 से 24 तक का वेरिएशन दिखाओगे, लेकिन यहाँ कुछ फ्रिक्शन है तो क्या दिखाओगे, 12 से 36 तक का, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है, मान लिया कि मैंने F अप्लाइड 10 ले लिया, तो ये क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कहता है कि F अप्लाइड फोर्स कितना ले लिया, 10 न्यूटन ले लिया। F अप्लाइड कितना है, 10 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, सेकंड क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन में क्या निकाला था, F मैक्सिमम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था आपको, F मैक्सिमम फोर्स। तो देखिए अब आपके पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो, क्वेश्चन लिख लेना आप अलग से कि यहाँ पे F की वैल्यू कितनी होगी, 10 न्यूटन होगी। और फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। क्वेश्चन है इफ F अप्लाइड इज इक्वल टू 10 न्यूटन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, बोथ द ब्लॉक्स। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है। आपके पास कंडीशन क्या कहते हैं कि 12 से 36 के बीच में ब्लॉक्स क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे, टुगेदर मूव करेंगे। 12 न्यूटन तक तो कोई भी नहीं खिसकेगा, 12 न्यूटन तक तो ना तो ये खिसकेगा ना ये खिसकेगा, क्योंकि ये सरफेस से नहीं खिसक पाएगा, ये फोर्स सरफेस से नहीं खिसकेगा। ये ब्लॉक 12 न्यूटन तक तो सरफेस वाला ही नहीं खिसक पाएगा आगे। तो दोनों, तो जब ये नहीं खिसकेगा तो ये तो वैसे नहीं खिसकेगा, क्योंकि इन दोनों को तो, ये तो दोनों तो 36 तक कैसे मूव कर रहे हैं, टुगेदर। जब तक F मैक्सिमम 36 लगेगा, जब तक दोनों कैसे मूव करेंगे, ये टुगेदर मूव करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A 8 किलोग्राम बराबर 0, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ 4 किलोग्राम भी क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ पे ये बात समझ आई, क्योंकि ये फोर्स तो 12 न्यूटन से भी कम है, 10 न्यूटन, तो ये नीचे वाला ब्लॉक ही मूव नहीं करेगा वहां तक। ये तो 10 न्यूटन से भी कम है, इसलिए नीचे वाला ब्लॉक ही मूव नहीं करेगा आपका वहां पे, ठीक है। तो जब नीचे वाला ही मूव नहीं करेंगे तो टुगेदर भी मूव नहीं कर रहे, दोनों किस में, रेस्ट में। 12 न्यूटन तक तो दोनों ही किस में रहेंगे, रेस्ट में। 12 न्यूटन के बाद ये ब्लॉक मूव करेगा, ऊपर वाला, ये दोनों ऐसे मूव करेंगे, दोनों साथ साथ। 12 न्यूटन के बाद दोनों कैसे मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे आपके पास, ठीक है। 12 न्यूटन तक तो कोई भी मूव नहीं करेगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो हमने तो अप्लाइड कितना दिया, 10 न्यूटन, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस केस में आपका 0 हो जाएगा। बताओ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया नोट। अब मैं इसी क्वेश्चन में करती हूँ थोड़ा चेंज, जल्दी नोट कर लो। हो गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डायग्राम यही रहेगा, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर मान लिया मैंने F अप्लाइड कितना ले लिया, 25 न्यूटन। ये आपको पता है कि इस क्वेश्चन में F मैक्सिमम 12 से 36 तक वेरी करेगा आपके पास, ठीक है। इफ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ F अप्लाइड कितना है आपके पास, 25 न्यूटन, देन फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स and acceleration of both the blocks, acceleration of both the blocks, दोनों ब्लॉक्स का क्या निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए। तो देखो अब ये 12 न्यूटन से ज्यादा हो गया ना, 25 न्यूटन, 25 न्यूटन 12 न्यूटन से ज्यादा है, तो ये 36 तक तो दोनों टुगेदर जाएंगे, हाँ मूव तो करेंगे दोनों
करेंगे। हेयर एफ मैक्सिमम ग्रेटर देन है किससे, एफ अप्लाइड से। सरफेस, क्योंकि इसकी तो लॉकिंग तोड़ देगा, इसके बॉन्ड को तो तोड़ देगा ये नीचे वाले के बॉन्ड को, और दोनों कैसे जाएंगे, आगे जाएंगे एक साथ। दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे, एक साथ मूव करेंगे। इन दैट केस both the blocks are move together, ठीक है, टुगेदर मूव कर रहे हैं। सो नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा दोनों में। ये आगे लिख दिया, मेरे पास नीचे जगह नहीं, ठीक है। दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और एक्सेलरेशन दोनों का क्या रहेगा, सेम, क्योंकि दोनों कैसे मूव करेंगे, टुगेदर। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। अब देखो एपीडी बनाते हैं दोनों ब्लॉक्स की। क्या है आपके पास, अलग अलग लिखती हूँ मैं अब इसको। ये आपके पास है इधर 4 किलोग्राम का ब्लॉक, ठीक है, और ये है आपके पास 8 किलोग्राम का ब्लॉक। इस पे फोर्स लगा 25 न्यूटन, ठीक है। नीचे लग रहा है इस पे एफ लिमिटिंग 12 न्यूटन का। ये निकाला था ना अभी एफ लिमिटिंग फर्स्ट क्वेश्चन में आपने। अरे एफ लिमिटिंग ऐसे निकालोगे ना, म्यू एस इंटू एन। एफ म्यू एस कितना था, 0.1, और एन की वैल्यू कितनी होती है, 8 4 12 इंटू जी, तो कितनी आ गई थी ये, 12 न्यूटन। ये बात समझ आ गई, कितनी आ गई थी, 12 न्यूटन। इसी तरह ये कितना निकाला था आपने ऊपर वाले पे, 8 न्यूटन। तो इस वाले सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है आपका, 8 न्यूटन, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, टुगेदर। ये एफ लिमिटिंग है, ये कैसा फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है कि मैक्सिमम फोर्स इतना लगेगा, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में और दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों मूव कैसे कर रहे हैं, टुगेदर। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और कल बताई थी ये बात कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एक्सेलरेशन इसका भी ए रहेगा, और एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का भी क्या रहेगा, ए ही एक्सेलरेशन रहेगा। तो इसका भी फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा आपका, एफ। देखो ये बात ध्यान से सुनो, एफ लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों अलग अलग है। ये बेसिक वीडियो में बात बार बार बता चुकी हूँ मैं आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 से म्यू एस इंटू एन तक। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज म्यू एस इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कभी भी म्यू एस इंटू एन नहीं करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी कर जाएगा आपके। तो देखो ये दोनों मूव कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, अपने माइंड में विजुअलाइज करो कि ये ब्लॉक टूट गया, ये तो टूट गया यहाँ से। अब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं ऐसे, एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर दोनों साथ साथ जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और बता दें कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल होता है, वो अकॉर्डिंग टू अप्लाइड अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अप्लाइड फोर्स जब दोनों रेस्ट में होते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर हो जाता है किसके, अप्लाइड के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या मान लूंगी, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को मैंने एफ मान लिया। क्या मान लिया मैंने, एफ मान लिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एफ लिमिटिंग कितना लग रहा है इस सरफेस पे आपका 12, और ये क्या लग रहा है एफ, ये कितना आपका 4 किलोग्राम, ये कितना आपका 4 किलोग्राम लग रहा है, ठीक है। तो कंडीशन वही है कि आपके पास दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो एक बात तो ये बन जाएगा एफ बराबर 4a। ये नंबर 1 इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये बन जाएगी यहाँ से आपके पास एफ माइनस 12 बराबर 8a। ये नंबर 2 इक्वेशन, इसको नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं जल्दी से। इसको लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी लिख लीजिए, मैं इधर लिखती हूँ। और ये एफ को भी पुट करना चाहो तो लिख दो। एफ कितना लगा रखा है, 25 माइनस 12 माइनस एफ बराबर 8a। नंबर 3 कहते हो इसको, आगे जगह नहीं, एक बार नोट करो फिर दिखेगा नहीं। जल्दी नोट करो।
पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे लिख रही हूँ जैसे बेसिक रूल था, माइनस एफ माइनस एफ एल, तो एफ माइनस एफ माइनस 12 बराबर 8 है, एफ नेट बराबर एम में, तो 25 माइनस 12 बराबर एफ बराबर 8 है। जल्दी नोट कर लीजिए। इधर से लिख लिया सबने, नोट हो गया इधर से। अब आगे देखिए इसको, अब मैं इधर लिख रही हूँ इक्वेशन को, या तो सीधा ही कर दो कि एफ की वैल्यू 4a पुट कर दो, या फिर ऐसे लिख लो कि ये क्या है 25 में से 12 गए, कितने बचेंगे भैया आपके 13, तो 13 माइनस एफ बराबर 8a, और ये क्या है एफ बराबर 4a। एक इक्वेशन ये रही 4a और एक इक्वेशन ये 25 में से 12 जाएंगे, कितना बचेंगे 13 माइनस एफ बराबर 8a, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ऐड कर दो एफ से एफ कैंसिल, तो 13 बराबर 12a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/12। तो दोनों ब्लॉक्स जो है इस एक्सेलरेशन से क्या करेंगे, मूव करेंगे, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर मूव करेंगे और इस एक्सेलरेशन से क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। वो दूसरा उसने पूछा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से, तो ये आ गया एक्सेलरेशन इन ब्लॉक्स का। अब क्या निकालना था आपको, फ्रिक्शनल फोर्स, तो F बराबर 4a, तो F बराबर 4, फ्रिक्शन फोर्स कितना, एक्सेलरेशन कितना 13/12, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा 52/12। काटना चाहो तो काट लो इसको, कितना आ जाएगा आपके पास, इस यही काट लो, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, तो ये बन जाएगा आपके पास 3, तो 13/3 आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/3 न्यूटन, 13/3 न्यूटन। देखो जो कल क्वेश्चन करवाए थे सेम ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बस एक छोटा सा स्टेप मैंने चेंज कर दिया, क्या कि अब मैंने नीचे वाले सरफेस पे भी फ्रिक्शन ले लिया, और कल जितने भी क्वेश्चन करवाए थे उनमें नीचे वाले सरफेस पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे नहीं लग रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट, बताइए समझ आया या नहीं आया, एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हो गया, जल्दी कर लो। हो गया, अब देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका अगले क्वेश्चन में मैंने अप्लाइड फोर्स, अगला क्वेश्चन है ये, अगर अप्लाइड फोर्स कितना ले लिया मैंने, मान लिया 50 न्यूटन ले लिया, 50 ले लो और कम ले लो, 40 ले लो, कितना भी ले लो, मान ले 40 ले लिया मैंने, ठीक है। अगला फोर्स कितना ले लिया मैंने, 40 न्यूटन ले लिया, ठीक है, या 60 ले लो और थोड़ा अच्छे से मूव कर जाए, एक्सेलरेशन अच्छा खासा आ जाए, 60 न्यूटन ले लिया, बस खूब ज्यादा ले लिया, और आपके पास है मैक्सिमम की लिमिट कितने 36 तक है, कितने तक है आपकी 36 तक। तो देखो अब की बार क्या है, ब्लॉक्स आर मूव, इस सिचुएशन में क्या होगा कि एफ अप्लाइड, क्वेश्चन लिखो, क्या क्वेश्चन लिख देते, इफ एफ फोर्स कितना है 60 न्यूटन, देन फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन of both the blocks, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन निकालना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास कि एफ अप्लाइड ग्रेटर देन है किससे, एफ मैक्सिमम से, सो बोथ द blocks move separately, both the blocks move separately and have relative motion,
रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, दोनों में क्या होगा वहां पे रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। रिलेटिव मोशन होगा तो दोनों में फ्रिक्शन कैसा होगा, काइनेटिक, क्योंकि मोशन होगा तो मूव करेगा वो, ठीक है। और एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब टुगेदर मूव करते हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम, और जब वो सेपरेटली मूव करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। बोथ द ब्लॉक्स हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए एबीडी बनाते हैं 4 किलोग्राम ब्लॉक, और ये है आपके पास इधर 8 किलोग्राम ब्लॉक। 8 किलोग्राम ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है आपका 60 न्यूटन, ठीक है। वही इक्वेशन वही है, म्यू और वो मैं सेम ही रख रही हूँ, क्योंकि बार बार फिर वो म्यू एस म्यू एल निकालना पड़ेगा। तो कंसेप्ट सबका क्लियर हो जाएगा। एफ एल यहाँ पे कितना आएगा 12, जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला, समझ आ रहा है ना। अरे एफ एस म्यू एस इंटू एन, म्यू एस 0.1, एन की वैल्यू 12 जी, तो ये कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। इसी तरह एफ के निकालोगे, एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, ठीक है, म्यू के 0.2, एन की वैल्यू 4 जी, तो ये कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। तो इसकी वैल्यू भी ये कितनी रहेगी आपकी 8 न्यूटन, ठीक है। ये 4 किलोग्राम ब्लॉक है, इस पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना, 8 न्यूटन, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना। ये बना चुकी तो ये चीजें सब मैंने बना रखी है। ये नॉर्मल रिएक्शन कि N1 पे ये 4 किलोग्राम में बार बार नहीं बना रही, बस पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए एक ही क्वेश्चन ले रखा है कि इस क्वेश्चन के कितने स्टेप बन सकते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन को लेके सारे स्टेप समझा रही हूँ आपको। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन चाहिए, 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम, कुछ अलग अलग ब्लॉक दे देगा, अलग अलग कंडीशन पूछ लेगा। फिर वहां पे सबसे पहली कंडीशन ये चेक करनी है क्या दोनों ब्लॉक्स टुगेदर मूव कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में ये भी कह देता है अज्यूम दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूव टुगेदर, अज्यूम दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूव टुगेदर, वो क्वेश्चन में ही कह देता है। फिर आप अपने क्वेश्चन में आगे से बढ़िए, ठीक है। तो ये क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर 4g। इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन बनाओगे तो 8 किलोग्राम के लिए ये N2, ये N1, ये बराबर 12g आ जाएगा, 8 + 12, ठीक है। ये मैं इधर बता चुकी हूँ सारी चीजें आपको। अब आपके पास कैसे मूव कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव कर रहे हैं। ये किसी एक्सेलरेशन मान लिया A से मूव कर रहा है, ये मान लिया A1 से, और ये मान लिया A2 एक्सेलरेशन से, क्योंकि दोनों कैसे मूव करेंगे, सेपरेटली मूव करेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, कितना 8 बराबर 4A1, तो A1 कितना आ जाएगा आपके पास 8/4, अरे उल्टा लिख दूं, 4A1 बराबर 8/8, तो A1 कितना आ गया 8/4, तो A1 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले का निकालो, इसका निकालोगे इस वाले ब्लॉक का, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 8 न्यूटन तो समझ आ ही रहा होगा, तो ये कितना बनेगा 60 - 12 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 8A2, 60 - 12 - 8A2, ठीक है। तो कितना बनेगा 60 - 12 8 20 बराबर 8A2, तो कितना बना 40 बराबर 8A2, तो A2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 40/8, ठीक है। तो 8 × 40, तो A2 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैसे भी देखो सिंपल समझ आती है कि दोनों ब्लॉक्स, इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये ब्लॉक स्पीड से आगे जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। जैसे मैंने दिखाया था कल भी आपको एक एक्टिविटी में, जैसे देखो मैंने कल भी बताया था ये है, पहले दोनों ऐसे टुगेदर मूव करेंगे ऐसे, ठीक है। अब मैंने इस नीचे वाले में फोर्स लगाया तो ये एकदम से आगे जाएगा और ये किधर जाएगा, पीछे जाएगा, और या नीचे गिर जाएगा आपके पास, जो भी सिचुएशन रही, एकदम पीछे जाके किधर हो जाएगा, फॉल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वो आपके पास कंडीशन है, जब तक फोर्स एक लिमिटिंग तक लगाओगे तो, और मान लिया सरफेस पे रखे हैं, जो संदूक का बॉक्स रखा रहता है, ठीक है। मान लिया इसमें फोर्स लग रहा था 36 न्यूटन से भी कम, आपने 12 न्यूटन 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये आपके पास क्या होगा, सरफेस से नहीं खिसकेगा, दोनों सरफेस पे ऐसे रहेंगे, और जैसे 10 न्यूटन से बढ़ाओगे थोड़ा, दोनों साथ साथ ऐसे ऐसे खिसकते चले जाएंगे, और जैसे 36 न्यूटन से ऊपर जाओगे तो दोनों सेपरेट ऐसे मूव कर जाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, दोनों सेपरेटली
एकदम से ऊपर जाए, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग टूटेगी, और बॉन्डिंग टूटेगी तो दोनों की क्या होगा, क्या करेंगे, एक्सेलरेशन डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। जिसपे फोर्स लग रहा है ऑब्वियस सी बात है, जिसपे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और ये दूसरे वाला ब्लॉक तो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। क्या होगा आपके पास, कम होगा। बताओ ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को, जल्दी से बताइए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया सभी को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई देखो क्वेश्चन अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।